माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? अरे इंडिया अलायंस तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नीतीश कुमार जी जो उसके जनक थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब तेजस्वी यादव आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, पार्टी है तो आपको तो ऐसे ही राजनीति की अर्थी आपकी सज गई है। क्या आज हर थाने में बिहार की बेटी इंसास और AK-47 लेके मिलती है जो देश में कहीं नहीं है। तो चुनाव के समय इनको महिला याद पड़ता है, तो उसे देखिए ये तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वंद्व की स्थिति में रहती है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से सेकुलरिज्म की रक्षा करे कि परिवारवाद के माध्यम से रक्षा करे। तो इस ऊहापोह में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी है। लड़ना किससे है, लड़ाई किससे लड़े, ये तय करने में की रणनीति में बिल्कुल कांग्रेस असफल रही है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों से राजनीतिक समझौता करने के कारण कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार सिकुड़ता चला गया। तो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा तक, विधानसभा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? अरे इंडिया अलायंस तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नीतीश कुमार जी जो उसके जनक थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और ये तथाकथित सेकुलर होने की जो पॉलिटिक्स करते हैं आप, परिवारवादी लोग, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। क्या CPI CPM कांग्रेस सेकुलर नहीं है? परिवारवादी पार्टियों ने पूरे इंडी गठबंधन में जो अपनी भूमिका निभाई, अब तेजस्वी यादव आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। आप तो 4 सांसद वाली पार्टी हैं, तो आपको तो ऐसे ही राजनीति की अर्थी आपकी सज गई है। तो आपको इस पर मंतव्य देने की क्या जरूरत है? और उम्मीदवार खोजो, यात्रा में घूमिए, वही बेहतर है। ये प्यारी दीदी योजना कांग्रेस ने लॉन्च की है दिल्ली के लिए। 25 लाख का हेल्थ कवर, और सत्ता में आएंगे तो 2500 महिलाओं के लिए। अब देखिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से चुनाव के समय घोषणा करना, भाई तो कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर दिए? अरे महिला सशक्तिकरण में तो रोल मॉडल बिहार है, जिसने उस बेटियों की मां को पहले घर से निकाला, पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया, सामाजिक जड़ता पर प्रहार किया, उसके बाद बेटियों का सशक्तिकरण किया। आज हर थाने में बिहार की बेटी इंसास और AK-47 लेके मिलती है जो देश में कहीं नहीं है। तो चुनाव के समय इनको महिला याद पड़ता है, तो उससे कुछ लाभ होना है। अशोक गहलोत कहते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा मेरा जो दुश्मन है, पॉलिटिकल दुश्मन, वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी है। ये कैसा अलायंस है? नहीं, इंडिया अलायंस नाम का जो राजनीतिक संदर्भ है ना, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, आपाधापी मचा हुआ है। चूंकि NDA से मुकाबला है तो NDA के सामने ये लोग टिक नहीं पाते हैं, तो अपने बीच के अंतर्द्वंद को ही ये प्रकट करते हैं। यह बताता है कि इंडी गठबंधन जो है वह राजनीति के अस्तित्व में है नहीं, और साथ ही साथ हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप और भविष्य भी नहीं है। रमेश बिधूड़ी का जो बयान आया था, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि कभी अपना जो गाल है उसको क्यों नहीं बोलते? रमेश बिधूड़ी काफी हाईली ऑब्जेक्शनल है। देखिए माननीय रमेश बिधूड़ी का बयान बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। ऐसे बयान तो माननीय लालू प्रसाद जी की जो राजनीति की अपसंस्कृति रही है उसका पर्याय रहा है। भाई इस ढंग का बयान कोई दे सकता है क्या? सार्वजनिक जीवन में मान मर्यादा तो निश्चित रूप से संरक्षित और सुरक्षित रहना चाहिए। तो जब आरोप आपने इस ढंग के लगाए हैं तो सुनना तो रमेश बिधूड़ी जी आपको पड़ेगा। वक्त की जो जमीन वक्त ने ली है, 1-1 इंच जमीन हम लोग लेंगे, आदित्यनाथ ने कहा। नहीं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वह उनकी जमीन है। वह जमीन बजाबता एक स्वायत्त संस्था है। अब स्वायत्त संस्था की जमीन को तो उनको अपने लेने का अधिकार प्राप्त है, सरकार को सहयोग करना है। और बिहार ने वक्फ की संपत्ति में वक्फ विकास बोर्ड बना करके जो 100 करोड़ का आवंटन किया, अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए, सेकुलर समय का अंजुमन इस्लामिया हॉल, परिवारवादियों का अंजुमन इस्लामिया हॉल, और आज का पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल काबिले गौर है।
शरद पवार ने ऐसी किसी अलायंस से इनकार किया है? बीजेपी और अजीत पवार एनसीपी और शरद पवार की पार्टी का मर्जर हो। देखिए, माननीय शरद पवार जी देश के सम्मानित नेता हैं, लेकिन परिवारवाद की राजनीति के ऐसे लपेटे में पड़ गए कि उम्र के चौथे पड़ाव पर राजनीतिक पीड़ा और राजनीतिक तनाव उनको मिल रहा है। कभी अजीत पवार उनको तनाव दे रहे हैं तो भी उनके भतीजा हैं, परिजन से तनाव हो रहा है, तो परिवारवाद की राजनीति करिएगा तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर यही तनाव झेलना पड़ा है। मुलायम सिंह यादव के भी परिवार को झेलना पड़ा है, आपको भी झेलना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।